मैनिफेस्टेशन होगा कैसे। है फ्रेंड्स, फिर से एक बार माधुरी पाटिल आपके साथ इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रही है। आज इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन होगा कैसे, क्या करना पड़ेगा। एक स्टोरी के जरिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक गांव में जैसे पहले के गुरुकुल हुआ करते थे, एक गुरुकुल था, वहां पे गुरुजी से शिक्षा देते थे। तो दंपति की जो महिला थी वहां पे शिष्या बननी चली गई और गुरुजी से सामने आकर बोली कि आपके चरणों में सब कुछ चढ़ा रही हूँ। तो गुरुजी हंसे और बोले सब। तो इसने औपचारिकता रूप से बोल दिया था, फॉर्मेलिटी से बोल दिया था उसने कि हाँ सब कुछ मैं आपके चरणों में चढ़ा रही हूँ। तो ये उसने बोला हाँ सब। तो उसने गुरुजी ने कहा कि फिर ऐसे करो, आपके पास जितना भी धन संपत्ति है, जितने भी माणिक मोती आपने लाई हो, वो जितना करोड़ों का जो सामान लाया आपने, वो सब कुछ पोटली में बांध कर मेरे पास लेके आओ। अब ये सुनकर वो बहुत घबरा गई। इसने बोल दिया था सिर्फ औपचारिकता रूप से, कोई भाव नहीं था, फॉर्मेलिटीज के रूप से बता दिया था कि आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर रही हूँ। ये सब कुछ मामला उल्टा हो गया। जैसे कि घर में मेहमान को आप बुलाते हो और वो मेहमान को कहते हो कि ये आपका ही घर है, और ये मेहमान आप अपने ही घर समझ के वहां पे ही जमकर बैठ जाता है। वैसे ही इसके साथ भी कुछ हुआ। इसने सिर्फ औपचारिकता रूप से बोल दिया था कि सब कुछ आपके चरणों में चढ़ा रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि सब कुछ लेके आ जाओ मेरे पास पोटली बांधकर। अब ये रात में नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी सी बेचैन थी, थोड़ी सी नहीं ज्यादा ही बेचैन थी। तो बेचैनी देख के जो बाजू में महिला सोई थी, उसने उसकी बेचैनी का कारण पूछा। तो उसने अपनी ये सारी दुख का व्यथा बताना शुरू कर दिया और उसमें उसने बोल दिया कि मैं यहाँ पे नई आई हूँ, नई नहीं हूँ, मेरे पास जितना करोड़ रुपए का सामान है मैं कैसे दे दूँ। मैं इनको पहचानती नहीं हूँ, ये गुरुजी से मैं कभी मिली नहीं हूँ, इनको पहचानती नहीं हूँ। तो ये मेरा धन संपत्ति इतनी सारी कुछ मैं इन पे कैसे निछावर कर सकती हूँ, कैसे दे सकती हूँ, कैसे दे दूँ। तो वो महिला सुनकर उसने कहा कि बहन फिक्र ना करो, मुझे भी ऐसे ही बोला गया था कि आपके पास जितना भी है, तो मेरे पास आपके इतना नहीं था, मेरे पास जितना लाख 2 लाख के गहने थे वो सारे मैंने उनके चरणों में समर्पित कर दिए थे। और पता है, तो वो पता है, उसने बोला, दंपति की जो पत्नी थी उसने पूछा फिर क्या हुआ। तो ये कहने लगी वो मुझे सेकंड डे, दूसरे दिन ही मिल गया। तो ये सुनने के बाद थोड़ा सा वो सहम गई और थोड़ा सा खुश हो गई कि मैं अगर दे दूं तो मुझे भी रिटर्न मिल जाएगा। तो वो उसी दिन उसी रात को वो जितना भी उसके पास जो करोड़ रुपए के थे, जितना भी उसने धन लाया था, वो सारे पोटली में बांधा और पोटली में बांध कर उसने उसी रात को गुरुजी के पास दे आई, इसी आकांक्षा के साथ, इसी इच्छा के साथ कि मुझे वो दूसरे दिन लौटा देंगे। अभी दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन चला गया, चौथा दिन चला गया, फिर भी उसका सामान जो उसने पैसे दिए थे, धन संपत्ति कुछ भी आया नहीं, वापस नहीं मिला। तो ये और थोड़ा सा टेंशन हो गई और थोड़ा सा घबरा कर कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, धन संपत्ति मुझे क्यों नहीं लौटा रहा है। तो वो महिला से जाके उसने पूछा। तो महिला ने बोला कि मुझे तो दूसरे दिन ही मिल गया था, अभी मुझे पता नहीं वो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये भागी भागी दौड़ी दौड़ी गुरुजी से ही डायरेक्ट मिलने चली गई और गुरुजी से कहा कि मुझे मेरा पैसा क्यों नहीं वापस मिल रहा है। तो गुरुजी बहुत हंस के खिलखिलाकर हंसने लगे और कहने लगे तुमने दिया ही कब है, तुमने मुझे पैसा दिया ही नहीं है, और दिया ही नहीं तो मुझे मिला ही नहीं, तो मैं वापस लौटाऊंगा क्या। तो वो कहने लगी वो महिला का तो आपने दे दिया था। तो उसने बोला कि वो महिला ने उसके भाव से, मन से, बहुत समग्र भाव से उसने दे दिया था, इस आकांक्षा से नहीं दिया था कि वापस मिले। उसने समग्र भाव से पूरा समर्पित करके मुझे वो सारे पैसे, मुझे वो 2 गहने थे वो समर्पित किया था। तो उसको मुझे वापस लौटाना ही था, वो वापस देना ही पड़ा मुझे, क्योंकि उसने समग्र भाव से दिया था, विश्वास के साथ दिया था। लेकिन तुमने जो दिया था वो विश्वास के साथ मिला ही नहीं मुझे, तुमने विश्वास दिखाया ही नहीं, वो भाव ही नहीं है, देने का भाव ही नहीं था, बस औपचारिकता रूप से था, फॉर्मेलिटीज के रूप से था। तो वो मुझे मिला ही नहीं है। जब तुमने दिया ही नहीं है, मुझे मिला ही नहीं है, तो मैं वापस कैसे लौटाऊंगा। तो ये सुनकर और डर गई है
कि ये क्या गुरुजी बोल रहे हैं कि मैंने उसको दे दिया था, फिर भी ये कह रहे हैं कि दिया नहीं है, इनको मिला ही नहीं। और ये टेंशन में आ गई। तो ये थोड़ी देर के बाद गुरुजी फिर बोलने लग गए कि जा जा, तू तू यहाँ पे शिक्षा नहीं ले सकती है, तुम्हारा वो भाव ही नहीं है देने का, तुम भाव से दिया ही नहीं है, तुमने वो चीज विश्वास के साथ दी नहीं है। मैनिफेस्टेशंस होने के लिए जो चाहते हो, यहाँ पे जो सीखने आए हो, उसके लिए जो मैंने बोला है वो दिया ही नहीं है अपने, तो कैसे होगा? इसके लिए देना मतलब क्या है? इस जो स्टोरी में वो बोल रहे हैं गुरुजी, बोलने का भाव यही है कि उसने वो दिया ही नहीं है। जो हम कहते हैं कि मैं सरेंडर, मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में रख रहा हूँ, ये सरेंडर का जो भाव है ना, जो वो भाव बोल रहा है, ये भाव दिया ही नहीं, गया ही नहीं है, विश्वास दिखाया ही नहीं है, यहाँ पे अविश्वास दिखा दिया है, तो मैनिफेस्टेशन होगा कैसे? आपको यहाँ पे इस स्टोरी के जरिए ये बताने जा रही हूँ कि आप जो समझ रहे हैं मैनिफेस्टेशन सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से, ये करने से, वो करने से, वो सोचने से, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए भाव की जरूरत है, इमोशंस की जरूरत है, जो आप कर रहे हैं उस लगाव की जरूरत है। अगर उस लगाव से करोगे, उस इमोशंस के साथ करोगे, उस भाव से करोगे, तो मैनिफेस्टेशन होगा। अविश्वास के साथ करोगे तो मैनिफेस्टेशंस नहीं होगा। तो हमें जरूरी है मैनिफेस्टेशंस होगा कैसे, ये करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो अनवांटेड बिलीफ हम लेके चल रहे हैं, अनवांटेड जो हमारे पास पेनफुल मेमोरीज है वो लेके चल रहे हैं, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं अनवांटेड, जिसकी जरूरत नहीं है, जो गार्बेज हमारे सर में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, अगर उसको हम निकालेंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, जो पास का एक्सपीरियंस है, जो बैड है, वो अगर निकालेंगे नहीं, तो मैनिफेस्टेशन होगा कैसे? तो इसके लिए मैनिफेस्टेशन होगा कैसे? तो यही हमें करना है कि जो हमारी अनवांटेड चीजें हैं उसको रिमूव करनी है, एक जगह बनानी है, एक प्लेस बनानी है वो मैनिफेस्टेशंस करने के लिए। और मैनिफेस्टेशंस करने के लिए हमें वो भाव पैदा करना है, वो जो विश्वास का भाव है, वो विश्वास का भाव पैदा करना है। ये जो अटूट विश्वास का भाव है, जो आपके ईश्वर के प्रति जो भाव है, आपके वो गोल के प्रति जो भाव है, वो इमोशंस जो भाव है, वो इमोशंस वो क्रिएट करने पड़ेंगे, उसे पैदा करना पड़ेगा, तब जाके मैनिफेस्टेशन हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ ही आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशंस के लिए हमें क्या जरूरी है और मैनिफेस्टेशंस कैसे हो सकता है, किस जरिए से हो सकता है, हमें क्या करना है, ये वीडियो में आप समझ गए होंगे। और मैं होप करती हूँ कि आप इस वीडियो को लोगों को, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अगर आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें, और इसके साथ साथ अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें आपके रिलेटिव्स, आपके जो फ्रेंड सर्कल में आप जो जहाँ पे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस का कुछ अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, तो ये प्रॉपर वीडियो आप उनको बता देंगे, ताकि आप उसके लाइफ में एक कंट्रीब्यूटर का काम कर सकते हैं, उसके लाइफ में एक सक्सेस की जर्नी में आपका एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप वेट ना करें, और आपको सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत लाइक कर रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे, ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे। और मैं एक बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे आप वीडियो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी एक वीडियो मेरी आएगी तो आपके पहले घर में आएगी। ये मैनिफेस्टेशंस करने के लिए करना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच।